हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो डाटा को कलेक्ट करते टाइम। चलिए देखते हैं। सबसे पहली स्लाइड जिसमें आपको बताया गया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाटा। डाटा का मीनिंग क्या है? डाटा आर करेक्टरिस्टिक्स और इन्फॉर्मेशन यूजुअली न्यूमेरिकल। डाटा जो है कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। न्यूमेरिकल्स मीन्स नंबर्स। जब भी आप इकोनॉमिक्स में डाटा की बात करोगे ना, आप हमेशा नंबर्स को डिस्कस करोगे जिनको आप कलेक्ट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस, और इसको आप डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशन एक उनमें से मेथड है कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके उसको कलेक्ट करते हो। जैसे कि आप अगर देखो कोई आप शो में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ के जो जजेस हैं वो आपको नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। वो आपको नंबर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन। सो वो एक मेथड है डाटा को कलेक्ट करने का, जिसमें वो जजेस, अगर आप डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप डांस जब परफॉर्म करते हो तो डिफरेंट पैरामीटर सेट किए होते हैं, तो जजेस आपको ऑब्जर्व करके उसमें डिफरेंट आपको नंबर्स जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए डेटा क्या है? इन्फॉर्मेशन है जो आपको नंबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है। डेटा आर इंडिविजुअल पीसेज ऑफ फैक्टुअल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। डेटा जो है वो फैक्टुअल इन्फॉर्मेशन है, मतलब आप कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करते हो और उसको यूज़ करते हो कोई चीज़ को एनालाइज करने के लिए। अब आपने जो है वो डेटा इकट्ठा किया अपने स्कूल में कि कितने बच्चे जो है वो इस बारी ट्रिप पे जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि इस बारी स्कूल जो है वो ट्रिप लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। सो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, क्योंकि आपने ये चीज़ एनालाइज करनी थी कि अगर 100 स्टूडेंट्स होंगे तो इस बारी हमारे स्कूल से ट्रिप जाएगा, अगर 100 से कम स्टूडेंट्स होंगे तो हमारे स्कूल वाले जो है वो ट्रिप नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी हुई है, वो जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई है वो जर्नल एग्जाम्पल है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पल दी हुई है अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स। आपने देखना है कि कितने लोगों को जॉब मिली हुई है और कितने को नहीं मिली हुई, तो इसको भी आप देख सकते हो बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। फिर एजुकेशन लिटरेसी स्टेटिस्टिक्स, मतलब लिटरेसी का मतलब होता है कितने बच्चे एजुकेटेड हैं और कितने अनएजुकेटेड हैं, उस चीज़ को आपने एनालाइज करना है। उसके लिए भी आप क्या ऑब्टेन करोगे? डेटा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा, कि आप जो डाटा है उसको किस तरह कलेक्ट करते हो, या ये डाटा कलेक्शन होता क्या है। डाटा कलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो, इकट्ठा करते हो, विच एनेबल्स वन टू आंसर रेलिवेंट क्वेश्चंस एंड इवेलुएट ओवरकम्स। जो एक पर्सन को हेल्प करता है डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए। अब पीछे जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने ट्रिप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे कि कौन से स्टूडेंट्स ट्रिप पर जाना चाहते हैं और कौन से स्टूडेंट्स ट्रिप पर नहीं जाना चाहते, जो आपको हेल्प करेगा इस चीज़ का आंसर देने के लिए कि स्कूल वाले इस बारी ट्रिप लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। सो कलेक्शन ऑफ डाटा एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो देता है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पल है, वी वॉन्ट टू एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है कि हमारे जो कंट्री है उसमें कितने लोग जो हैं वो गरीब हैं या उनके पास घर नहीं है, खाने को कोई चीज़ नहीं है, उसको एनालाइज करना है। सो दैट वी डिसाइड टू स्टडी द कॉजेज दैट लेड टू इंक्रीज इन द पॉवर्टी। और हमने ये देखना है ऐसे कौन से रीजंस हैं जिस वजह से ये जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज हो रही है। हमें ये देखने के लिए क्या चाहिए? न्यूमेरिकल डाटा चाहिए। सो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम डाटा को इकट्ठा करेंगे जिसको कहा जाएगा कलेक्शन ऑफ डेटा। सो कलेक्शन ऑफ डेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं ताकि जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस हैं उनके हम आंसर्स दे सकें। नेक्स्ट है टू सोर्सेज ऑफ डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि डेटा की कितनी सोर्सेज है। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ डेटा, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो सोर्स हमारे पास आ रही है वो है प्राइमरी सोर्स।
प्राइमरी सोर्स मीन्स द सोर्सेज विच प्रोवाइड्स अस फर्स्ट हैंडेड इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब है ऐसी सोर्सेज जो हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, मतलब कि हम उनसे अपने आप जाके इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करते हैं। ये नहीं है कि ऑलरेडी किसी पर्सन ने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है तो वो आपको आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आप एक एक पर्सन के पास जाते हो और इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। जिन सोर्सेज से आप ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उन सोर्सेज को कहा जाता है प्राइमरी सोर्सेज। इन प्राइमरी सोर्सेज वी नीड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आप जो है वो उस पर्सन के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हो और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हो। अब आपने एक जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ट्रिप के बारे में ही हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। तो आप डायरेक्टली पर्सनली आप जाके बच्चों, आप अपनी क्लास में ये चीज़ डिस्कस कर रहे हो, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब आप उन 30 स्टूडेंट्स के पास जाके पूछ रहे हो कि हाँ जी आपने जाना है ट्रिप पे, आप जाओगे, इस तरह आप उनको पूछ रहे हो। तो वो जो क्लास के आपके स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, वो कौन सी सोर्स हैं? प्राइमरी सोर्स हैं, जिनके साथ आप डायरेक्टली बात कर रहे हो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। सपोज करो कि आप जो है जब डेटा इकट्ठा किया तो उस दिन क्लास में 28 स्टूडेंट्स आए थे, 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। अब उन 2 स्टूडेंट से तो आपने डाटा इकट्ठा ही नहीं किया, तो आपने उनके फ्रेंड से पूछ लिया कि हाँ जी भाई ये जाएगा आपका फ्रेंड। तो वो प्राइमरी सोर्स नहीं हुआ, क्योंकि आपने उस स्टूडेंट से बात नहीं की बल्कि उसके फ्रेंड से ये चीज़ पूछी कि हाँ जी आपका फ्रेंड जो है वो ट्रिप पे हमारे साथ जाएगा या नहीं जाएगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी सोर्स का मतलब है ऐसी सोर्स जिसके साथ हम डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर्स ले रहे हैं, ठीक है। जब भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पे 2 पार्टीज होंगी। पहली पार्टी होगी इन्वेस्टिगेटर और दूसरी होगी रिस्पोंडेंट। इन्वेस्टिगेटर्स आर दोज पर्सन्स हु कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। जो पर्सन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उनको कहा जाता है इन्वेस्टिगेटर, एंड रिस्पोंडेंट्स आर दोज पर्सन्स हु आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। जो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कहा जाता है रिस्पोंडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए कि द पर्सन हु इज़ कलेक्टिंग डाटा आर कॉल्ड डैश, ब्लैंक्स में आ जाता है आपको, क्योंकि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आने हैं। तो ये चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेटर क्या है और रिस्पोंडेंट क्या है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। यू वॉन्ट टू नो अबाउट द पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। येस, आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके स्कूल में बच्चों को कितनी पॉकेट मनी मिलती है। स्कूल ना छोड़ो, आप यहाँ पे क्लास ले लो कि आप अपने क्लास में ये चीज़ देखना चाहते हो। फॉर दिस यू वॉन्ट टू कंडक्ट सर्वे ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम दी क्लास। तो आप क्या करते हो, एक सर्वे कंडक्ट करते हो। आप बच्चों से पूछते हो कि कितनी आपको जो है वो मंथ में पॉकेट मनी मिलती है। तो वो जो सोर्स है जिससे आप ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि आप डायरेक्टली बच्चों से बात करके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। यू अपॉइंट द इन्वेस्टिगेटर। अब आप इन्वेस्टिगेटर तो अपॉइंट करोगे नहीं, आप जाओगे, आप अपने किसी फ्रेंड को कह दोगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आप एक इन्वेस्टिगेटर, एक पर्सन को अपॉइंट करोगे जो इस सर्वे को कंडक्ट करेगा और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ला के देगा। इसलिए वो सोर्सेज जिनसे हम डायरेक्टली बात करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो हो जाती है हमारी प्राइमरी सोर्सेज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सोर्सेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। These are those sources which provide information and there is no need to collect information. सेकेंडरी का मतलब है सेकेंड टाइम, मतलब ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा चुकी है, बस आपने उस इन्फॉर्मेशन को देखना है कि क्या उस इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। जैसे पॉकेट मनी की ही बात कर लें, आपको तीनों क्लासेस, सेक्शंस आपके स्कूल में 3 हैं आपकी क्लास के, आप 10th क्लास में पढ़ते हो। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए ने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, बी ने भी कलेक्ट कर ली है। आपके सेक्शन ने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, तो आप क्या करते हो, इन दोनों सेक्शंस के पास जाते हो, उनको कहते हो आपने तो डेटा इकट्ठा कर लिया हुआ है, आप हमें इन्फॉर्मेशन दे दो। तो जब आप ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हो तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी सोर्सेज। मतलब ऑलरेडी डाटा इकट्ठा हो चुका है, आपने जस्ट वहाँ पे जाना है और इन्फॉर्मेशन को लेना है।
उन रिसोर्सेज को कहा जाता है सेकेंडरी सोर्सेज। इनके लिए और एक टर्म यूज़ की जाती है सप्लायर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है, आपको जस्ट सप्लाई की जाती है। अब यहाँ पे फोटोग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे न्यूज़पेपर्स पड़े हुए हैं। न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेकेंडरी सोर्स का। यहाँ पे क्या होता है, न्यूज़पेपर में बहुत सारा डेटा आता है, वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, आप जस्ट वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके जो है वो आप प्रोवाइड कर देते हो। अब आपको क्लास में टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है कि आपने 1 मंथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री में क्या हुई या फॉरेन कंट्रीज़ में क्या हुई और कौन कौन उनमें जीता, उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो आप क्या करोगे, सिंपली न्यूज़पेपर खोलोगे, स्पोर्ट्स वाला कॉलम चेक करोगे और सारी इन्फॉर्मेशन को आप नोट डाउन कर लोगे। तो जो न्यूज़पेपर है वो हमारा कौन सा सोर्स हुआ, सेकेंडरी सोर्स, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड है, आपने सिर्फ और सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया। वी कैन यूज़ दिस सप्लाइड इन्फॉर्मेशन फॉर आर एनालिसिस। हमें प्रोजेक्ट मिला था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपने देखनी है, तो आपने डेटा इकट्ठा किया और स्पोर्ट्स के बारे में आपने एनालिसिस करके टीचर को बता दिया। इन्फॉर्मेशन में बी सप्लाइड फ्रॉम एनी एजेंसी एंड इंस्टीट्यूट। यस, कोई कंपनी हो सकती है जो ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है, आपने उस वहाँ पे कांटेक्ट किया और उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, ये भी चीज़ हो सकती है। जैसे विकीपीडिया, आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है, सबसे पहला आर्टिकल जो है वो विकीपीडिया का खुलता है। तो विकीपीडिया क्या है, एक ऐसा मोड है, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, जस्ट आपने वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को उठा के अपना जो है वो यूज़ कर लेना है। इस तरह यहाँ पे हमने देखा प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज, जिसमें से प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जिनको हम फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज वो हैं जो हम ऑलरेडी कलेक्टेड है, वहाँ से डेटा जो लेके हम उनको यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी हुई है, वी वॉन्ट टू नो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन आर स्कूल। आप जानना चाहते हो कि आपके स्कूल में कितने लड़के पढ़ते हैं, कितनी लड़कियाँ पढ़ती हैं। सो आप डेटा तो इकट्ठा नहीं अब करोगे, इतना बड़ा स्कूल है, एक एक क्लास में जाओगे, पूछोगे कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाते हो, जहाँ पे सारा रिकॉर्ड होता है, एडमिशन्स का रिकॉर्ड है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तो वहाँ पे आप जाके अपना जो ये चीज़ है वो पूछ सकते हो कि हमारे स्कूल में बॉयज़ कितने हैं, हमारे स्कूल में गर्ल्स कितनी हैं। इस तरह आपको इंडिविजुअली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, उसको आपने यूज़ कर लिया अपने क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी गर्ल्स एंड बॉयज़ आर स्टडिंग इन माई स्कूल। इस तरह जो है वो आप डिफरेंट मीन्स यूज़ करके अपनी सोर्सेज की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हो। तो अभी तक हमने 2 सोर्सेज पढ़ ली, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। अब हम बात करते हैं प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस आपको एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा। वो डाटा जो हम प्राइमरी सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं वो बन जाता है प्राइमरी डाटा, और जो हम सेकेंडरी सोर्सेज से लेते हैं वो बन जाता है सेकेंडरी डेटा। चलिए देखते हैं प्राइमरी डेटा क्या है। ओरिजिनल डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जो सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, वो होता है प्राइमरी डेटा। दे आर कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन। यहाँ जहाँ से ये डाटा जनरेट हो रहा है आप इसको वहाँ से कलेक्ट करते हो। द पर्सन हु इज़ कलेक्टिंग द डेटा इज़ इन्वेस्टिगेटर एंड द पर्सन फ्रॉम whom इट इज़ कलेक्टेड द पर्सन इज़ रिस्पॉन्डेंट। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो पर्सन जो है वो डेटा इकट्ठा करता है उसको इन्वेस्टिगेटर कह दिया जाता है, और ओरिजिनल डाटा को कहा जाता है प्राइमरी डेटा। एग्जाम्पल देखिए, सपोज योर टीचर गेव यू अ ड्यूटी टू कलेक्ट नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू गो फॉर ट्रिप पे जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, और टीचर ने बोला है कि आप पता करके आइए कि कितने स्टूडेंट्स इस बार ट्रिप पे जाना चाहते हैं। इफ़ यू पर्सनली गो टू ईच स्टूडेंट टू गेट देयर ओपिनियन देन यू आर कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। आप पहले फर्स्ट क्लास में गए, सेकंड क्लास में गए, थर्ड में गए, फोर्थ में, सो ऑन, इस तरह आप डिफरेंट क्लासेस में जा रहे हो और हर क्लास में से पूछ रहे हो कि कितने बच्चे ट्रिप पे जाना चाहते हैं। तब आप कौन सा डेटा इकट्ठा करते हो, प्राइमरी डेटा। इन दिस एग्जाम्पल आप क्या हो, इन्वेस्टिगेटर, और जितने भी बच्चों से आप ये डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो है रिस्पोंडेंट्स। सो
ये डेटा हो गया प्राइमरी डाटा, जो आप क्या कलेक्ट करते हो, सबसे पहले कलेक्ट करते हो इंडिविजुअल्स के पास जाके। अब सेकंड आता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा। इट मीन्स सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, मतलब जो ऑलरेडी कलेक्टेड है उसको आप यूज़ करते हो अपने एनालिसिस के लिए। नो नीड टू कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन, आपको किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ इन एग्जिस्टेंस वी आर जस्ट यूजिंग इट। इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, आप जस्ट उसको कर रहे हो यूज़। Example, if you want to collect information regarding students who come from villages and from town, आप स्कूल में देखना चाहते हो कि कितने बच्चे जो है वो विलेजेस से आते हैं और कितने बच्चे टाउन से आते हैं, इसलिए आप एक एक स्टूडेंट के पास जाओगे, टाइम थोड़ा सा आपका लग जाएगा। तो आप क्या करते हो, टीचर्स का रजिस्टर चेक कर लेते हो, या आप अपने टीचर को बोल देते हो कि आप प्लीज़ हमें रजिस्टर से चेक करके बता सकते हो कि हमारी क्लास में कितने बच्चे जो है वो गांव से आते हैं, कितने बच्चे जो हैं वो शहरों से आते हैं। इस तरह टीचर जो है रजिस्टर से आपको देख के बता देगी। तो जो टीचर का रजिस्टर है वो सेकेंडरी सोर्स है, और आपने डेटा इकट्ठा किया वो है सेकेंडरी डेटा। सो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को जब आप यूज़ कर लेते हो तो वो बन जाता है सेकेंडरी डेटा। चलिए लर्नर्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा, व्हाट इज़ सेकेंडरी डेटा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।